हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द फैकल्टी पोजीशंस। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे कौन से ग्रुप का जॉब है एंड लेवल क्या पे स्केल रहने वाला है आपका, कितने वैकेंसी है कैटेगरी वाइज एंड टोटल वैकेंसी क्या है वो आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 10 का आपका सैलरी मिलेगा एंड एंट्री पे जो है 70,900 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें तो 62 वैकेंसीज है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए, जिसमें यूआर कैटेगरी में 30 वैकेंसीज, ओबीसी में 15, एससी में 7, एसटी में 6 एंड ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट जो ग्रुप ए है एंड लेवल 12 का आपको दिया जाएगा सैलरी। एंट्री पे अगर आप देखें तो 1,01,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखिए लेवल 13A2 का आपका सैलरी मिलने वाला है। एंट्री पे यहाँ पे 1,39,600 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 44 वैकेंसीज है। तो पहला वाला जो वैकेंसीज मैंने बताया 62, वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों मिला के 62 वैकेंसीज है। ठीक है, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए यूआर में 20 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर पोस्ट, जिसमें आपका ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 14A का मिलेगा एंड 1,59,100 रुपीज पर मंथ आपको एंट्री पे दिया जाएगा। एंट्री पे मतलब आपका पहला जो इनिशियल बेसिक सैलरी है वो है, उसके बाद ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट के साथ मतलब 2 लाख प्लस होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए टोटल वैकेंसीज जो है 21 वैकेंसीज है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी में 8 वैकेंसीज, ओबीसी में 7, एससी में 3, एसटी में 2 एंड ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। पहला एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था एंड उनमें उसी नोटिफिकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट था। जो कैंडिडेट वहां पे अप्लाई किया था उनका अगर इंटरेस्ट है इसी एडवर्टाइजमेंट में अगर अप्लाई करने के लिए, तो उनको दोबारा से सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, बट उनका जो फीस है वो फीस पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए सारे डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट के साथ साथ जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, civil engineering, computer science and engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, energy center, humanities, management studies, materials and metallurgical engineering, mathematics, bioinfo and computer applications, mechanical engineering and physics। तो साइड बाय साइड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो क्या क्या स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डिमांड किया गया है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। तो आपका जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट है तो उसी डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ से अलग अलग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फैकल्टी इन मैथमेटिक्स, फैकल्टी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो फैकल्टी इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप हर किसी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो यहाँ पे देखिए परमानेंट पोजीशन है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 2 है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बाकी सारे पोस्ट यहाँ पे परमानेंट रहने वाला है। तो इसीलिए मतलब अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है एंड क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड आपका यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है वो देख कर ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको कहाँ से एप्लीकेशन करना है। ओके, तो ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करना है एंड आफ्टर सबमिशन आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना होगा दिए हुए एड्रेस पे। ठीक है, विद ऑल द टेस्टिमोनियल्स। तो एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे ओबीसी एंड यूआर कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज रखा गया है। आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो बाहर का
कैंडिडेट है इंडियन नेशनल्स बट वो जो अब्रॉड में रहते हैं उनके लिए, एंड OCI कार्ड होल्डर्स के लिए यहाँ पे $50 रखा गया है। ओके, SC/ST PWD कैंडिडेट एंड विमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे पहला एक रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर टेक्निकल कोई प्रेजेंटेशन आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आफ्टर इंटरव्यू आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का होने वाला है। आफ्टर 1 ईयर आपका जो भी परमानेंट पोजीशन है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन को लेके अगर देखें तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आपका रिजर्वेशन होता है वो आपको दिया जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देन यहाँ पे देखिए हार्ड कॉपी सबमिट करने का एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो सेम रखा गया है 3 अगस्त, एंड यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है, सारे टेस्टिमोनियल्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है, एंड आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। उसके साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉपी ऑफ पेमेंट प्रूफ, आपने जो भी फीस पे किया है उसका पेमेंट प्रूफ आपको अटैच करना है विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एंड एनवेलप के ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका पोस्ट के नाम, डिपार्टमेंट का नाम, ये बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डिटेल रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो उनके लिए सिर्फ PhD चाहिए, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD रखा गया है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में कुछ नहीं है, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जिनका AGP जो ग्रेड पे होता है वो 6000 है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका ग्रेड पे 7000 का है पोस्ट तो फिर PhD के साथ साथ आपका 1 ईयर पोस्ट PhD एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो 10 होने वाला है। तो ऐसे करके आप सभी पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, परमानेंट पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है जो कि बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आते ही आपका एक पॉपअप खुल जाएगा, तो पॉपअप ओपन होने के बाद आपको उसी में देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, इसी में क्लिक करना है तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टैब में आके आपको दिख जाएगा नोटिस, अगर देखना चाहता है डिटेल नोटिफिकेशन तो इसी लिंक में सबसे ऊपर दिया हुआ लिंक में आपको क्लिक करना है, एंड अगर आपको नोटिस फॉर ईमेल एंड स्पीड पोस्ट देखना है, चेक करना है तो ये मतलब सेकंड जो लिंक है तो वहां पे आप क्लिक कीजिए। अदरवाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां पे मैं अलग से जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।